सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपको आसान ज़बान में मिलने वाली है। रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। हजरात मोहतरम, जहां भारत में मुसलमानों अल्पसंख्यकों को दबाने में, उनकी चूड़ी टाइट करने में मोदी सरकार ऊपर से पीछे तक का जोर लगा देती है, वही मोदी सरकार चीन को चू तक नहीं कर सकती है। हजरात, कल तक बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा था और अब नेपाल भी कुछ भी बोल देता है, पाकिस्तान तो है ही, अब चाइना की नई चाल देख लीजिए। हजरात, रिपोर्ट पहले स्क्रीन पर इसलिए लगाऊंगा ताकि आड़ भक्तों को न गुफा में भागने का समय मिले न गू खाने का समय मिले। हजरात, रिपोर्ट स्क्रीन पर खबर यह है जो कि नव भारत टाइम पे मौजूद है। अक्साई चीन से सटे 2 हवाई अड्डों को एयरबेस में बदल रहा चीन। लद्दाख में बढ़ेगी भारत की टेंशन। यही बात अगर मैं कल बोल देता तो आप यकीन न करते। ये सैटेलाइट इमेज है। सैटेलाइट इमेज भी आपकी पूरी स्क्रीन पर है। 2 इमेज मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जो पहले लद्दाख के करीब चीन के 2 एयरपोर्ट थे, चाइना ने पहले तो एयरपोर्ट बनाया, भारत ने उसका विरोध किया, लेकिन चाइना के कान पर चू भी नहीं हुआ। फिर मोदी जी की सरकार ने जितना भी विरोध किया था सब पर थूकते हुए चाइना ने एयरपोर्ट बना लिया। और फिर एयरपोर्ट बनाने के बाद उसने अब इस एयरपोर्ट को अपने सैन्य अड्डे की तरह, यानी ये अड्डा अब मिलिट्री एयरपोर्ट हो चुका है। यहाँ से फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं, फाइटर जेट लैंड कर सकते हैं, ड्रोन उड़ेगा और अंधभक्तों के मुंह पर गोबर मार के जाएगा। यही हकीकत है। लेकिन यह बात नेशनल मीडिया में बोली नहीं जा रही है, इस पर कोई स्पेशल कवरेज नहीं हो रही है। गोदी मीडिया के किसी एंकर की इतनी औकात नहीं है कि इस पर मोदी जी से कुछ कह दे, वरना छेदी जी छेद देंगे। यह हकीकत है। अब चाइना भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। भारत की सरकार इस चीज़ को जानती है, लेकिन यही तो कमाल की बात है कि मोदी सरकार जिस चाइना को लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे, चाइना ने मोदी सरकार को लाल कर दिया है। हालात ये है, भक्तों, तुम्हें रास्ता नहीं दूंगा आज जाने का। सुनो अपने बाप को। हजरात, LAC पर चाइना ड्रिल भी कर रहा है, पूरी तरह से भारत को उकसा रहा है, चिढ़ा रहा है। रिपोर्ट यह है, वो भी गोदी मीडिया के अखबार की, इंडिया टुडे की, कि भारतीय सेना अलर्ट पर है, क्योंकि बॉर्डर पे ही चीन पूरी ताकत से ड्रिल कर रहा है। लेकिन इनको क्या करना है? ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इनको मुसलमानों की मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना है। अबे यार, मंदिर थोड़ा बॉर्डर पे भी ढूंढ लो, भगवान तो हर जगह है। जो बात मैं शुरू से 4 साल से कहता आया हूं, जिसके बोलने पर आम भक्तों के पिछवाड़े में दर्द हो जाता था, अब वही भारतीय आर्मी के चीफ कह रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि हम चाइना पर भरोसा नहीं करते, हमें ट्रस्ट इशू है। हमने जहां जहां सैनिक तैनात किए हैं, हम उनको कम नहीं करेंगे। उधर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के इलाके में लंबा और बड़ा खूबसूरत जो टनल है, उसका उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया है। जब मैं और मेरी टीम हम गए थे तो हमें बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था कि इसका कब जो है उद्घाटन होगा। इससे कश्मीरियों को और कश्मीर जाने वाले टूरिस्ट को काफ़ी आराम मिलने वाला है, काफ़ी उनको रास्ता जो है आसान मिलेगा। उधर बांग्लादेश ने, मैंने आपको कल बताया था, बांग्लादेश ने भारत को आंख दिखाई और भारत के एम्बेसडर को तलब करके खरी खोटी सुनाई। अब इतना मैंने जलील कर दिया कि मोदी सरकार टेंशन में आ गई। मोदी सरकार ने पलट कर बांग्लादेश की सरकार के जो एम्बेसडर जो हमारे मुल्क में हैं उनको तलब कर लिया और उनको सुनाई अच्छे से कि ऐसा है, जो हम फेंसिंग कर रहे हैं बॉर्डर पर, वो सिक्योरिटी को लेकर है, और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो आपकी भी सिक्योरिटी के लिए है, और जो भी हम कर रहे हैं कानून के तहत कर रहे हैं। वहीं भारत चाइना की और बांग्लादेश की हरकतों को देखते हुए 1.5 लाख करोड़ की डील करने वाला है फ्रांस से, जिससे वो भारी मात्रा में फाइटर जेट खरीदेगा, जिससे हमारी इंडियन एयरफोर्स काफ़ी मजबूत होगी। उधर मेरे दोस्तों, भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। हजरात मोहतरम, नाग MK2 नाम की ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है, नाग MK2 3rd जनरेशन की, काफ़ी एडवांस भारत ने अपने ही दम पर बना ली है। बहुत जल्द ये भारतीय सेना को मिलने वाली है। 1-2 हफ्ते पहले जर्मनी का एक नागरिक पाकिस्तान में मरा हुआ मिला। 2 हफ्ते बाद अब खबर आ रही है कि वो जर्मनी का कोई आम नागरिक नहीं था,
जर्मनी का जासूस था जो मरा हुआ मिला। जर्मनी की तो ऐसी की तैसी हो गई और पाकिस्तान ने एक बार फिर से दुनिया को डरा दिया। वहीं पाकिस्तान की आर्मी भौकाल लेवल पर एक्टिव हो गई है और पाकिस्तान के अंदर ही 27 आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कर दिया है। वहीं जर्मनी ने भी 3 जर्मन नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो चाइना के लिए जासूसी कर रहे थे। ऐसा ही इल्जाम ताइवान ने चाइना पर लगाया है कि चाइना हमारे देश में जो ग्रुप है गैंग्स, उनके जरिए और कुछ कंपनियों के जरिए हमारे ऊपर जासूसी कर रहा है। उधर अमेरिका, जापान और फिलीपींस के लीडर जो तीनों एक हो गए हैं चीन के खिलाफ, और चीन के खिलाफ जो समुद्र में चीन की हरकतें हैं उस पर बात करने के लिए मीटिंग करने वाले हैं। वहीं भारत के लिए बड़ा झटका यह है कि अब श्रीलंका एक बार फिर से चाइना की तरफ झुक रहा है। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो 3 से 4 दिन के दौरे पर चाइना जाने वाले हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री की जो नेइस है, जो भतीजी हैं, वो बरतानिया की गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, है ना कमाल की बात, और वो एंटी करप्शन मिनिस्ट्री में मिनिस्टर हैं। अब बरतानिया के लोग मांग कर रहे हैं कि उनको उनके पद से हटाया जाए। उल्टा बांग्लादेश की गवर्नमेंट मांग ये कर रही है कि उनकी शेख हसीना की भतीजी की बरतानिया की सरकार जांच करे। वहीं मेरे दोस्तों, शेख हसीना और उनकी भतीजी और फैमिली के दूसरे मेंबर्स के ऊपर बांग्लादेश की सरकार ने और भी करप्शन के चार्जेस डाल दिए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, फिनलैंड की पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाथरूम में ड्रग्स के सैंपल्स मिले हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो पार्लियामेंट मेंबर हैं उन्होंने न्यू ईयर के दौरान जो है आसपास पार्लियामेंट के अंदर वॉशरूम में जाकर ड्रग्स किए हैं। हज़रत मोहतरम एलन मस्क अब मुसीबत में पड़ सकता है और पड़ना भी चाहिए। यूरोपीय यूनियन चिढ़ चुका है और यूरोपीय यूनियन डोनाल्ड ट्रंप के प्लेटफॉर्म एक्स की अब जांच कर सकता है। उधर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि अब तेल के बाद अब अपनी ज़मीन से वो यूरेनियम निकालेंगे और यूरेनियम निकाल कर वो दुनिया को बेचेंगे, जिससे एक बार फिर से सऊदी अरब जो पहले से अरबों का अरबपति है अब वो और मालामाल हो जाएगा। कनाडा के सिख समुदाय के जो मिनिस्टर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि हमारी कंट्री बिकाऊ नहीं है। I have a message for Donald Trump. Our country is not for sale. Not now, not ever. I lived across this country and I can tell you, Canadians are a proud people. We're proud of our country and we're ready to fight like hell to defend it. Right now, with the forest fires ravaging homes, Canadian firefighters showed up. That's who we are. We show up and support our neighbors. But if Donald Trump thinks, if you think you can pick a fight with us, there'll be a price to pay. I've committed that if Donald Trump imposes tariffs on us, we should respond with retaliatory tariffs in kind. I think that anyone running as prime minister should do the same. भले ही अमेरिका पूरी तरह से जल रहा है, कैलिफोर्निया जल रहा है, लेकिन जिद पर डोनाल्ड ट्रंप है। बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की बात को संसद ने, अमेरिका की संसद ने पास कर दिया है कि हाँ, डेनमार्क से डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करके उसका ग्रीनलैंड खरीद सकते हैं। हालांकि डेनमार्क के अंदर 5 पार्टियां हैं विपक्षी, सबका मिलकर और एक ही बात वो कह रहे हैं कि हम किसी भी हाल में अपना ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं देने वाले। उधर डेनमार्क ने इल्ज़ाम रशिया पर लगाया है। डेनमार्क ने कहा है कि हमारी इंटेलिजेंस ने हमें जानकारी दी कि हमारे ग्रीनलैंड को खरीदने का आइडिया रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप दिन रात हमारे ग्रीनलैंड को खरीदने को सोच रहा है। उधर तुर्की ने अपना एक और नया ड्रोन अंका 3 नाम का टेस्ट किया है। ये ड्रोन काफ़ी खतरनाक है, 20,000 फीट तक उड़ान इसने भरी और कई तरह के हथियार इसके अंदर लैस हो सकते हैं। टॉप मोस्ट एडवांस ये ड्रोन बताया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस बता रहा है। अंका 3 काफ़ी एडवांस ड्रोन है जो दिखने में एक फाइटर जेट की तरह है। तुर्की इसको टेस्ट करके कामयाब हो गया है। वहीं जापान भी सुसाइड ड्रोन ऑस्ट्रेलिया या इजराइल से खरीदने का प्लान कर रहा है। भारत के बॉर्डर के करीब चाइना जो खतरनाक ड्रिल कर रहा है, उस ड्रिल में चाइना के पास टॉप मोस्ट एडवांस ड्रोन और रोबोट भी देखे जा रहे हैं।
वहीं मेरे दोस्तों, चाइना ने समुद्र से रॉकेट लॉन्च किया है जिसके अंदर 10 सैटेलाइट मौजूद थी। चीन का यह रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में जा चुका है। हजरत मोहतरम, अमेरिका पूरी तरह से लरस गया है। अमेरिका ने वार्निंग जारी की है अपने ही देश के लोगों और मिनिस्ट्री और सेना के कमांडरों को कि चाइना की सेना इतनी एडवांस हो गई है और इतनी खतरनाक हो गई है जितना इतिहास में चाइना कभी एडवांस ना हुआ और कभी इतना खतरनाक ना हुआ। हजरात, फ्रांस बुरी तरह से फंस गया है। फ्रांस के पास सबसे खतरनाक एक ऐसी सबमरीन थी जो परमाणु से लैस थी और उसकी खासियत ये थी कि वो स्टील्थ थी, यानी उसको कोई बता नहीं सकता था कि थी कहाँ या है कहाँ, उसको पकड़ना नामुमकिन था। समुद्र में फ्रांस ने छुपाई हुई थी अपने बुरे वक्त के लिए कि अगर दुश्मन ने कुछ हरकत की तो ये हमारी जो सबमरीन समुद्र के अंदर छुपी हुई है ये उस पर हमला कर देगी। अब उसकी तमाम खुफिया जानकारी लीक हो गई है और पता चल चुका है कि वो कहाँ पर है। ये लीक कैसे हुई? एक नेवी ऑफिसर जिम जाता था और जिम की एक ऐप इस्तेमाल करता था। उस ऐप के ज़रिए उसके मोबाइल में जो डेटा था, जो मौजूद थी, उसकी जानकारी, जो सबमरीन थी, उसकी तमाम जानकारी उस थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए लीक हो गई। साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया के 300 सैनिक फिर से मारे गए हैं। फिर दोस्तों, अब ताज़ा तस्वीर देखिए। रशिया ने यूक्रेन के जिन जिन इलाकों पर कब्जा किया है उन इलाकों पर अपनी सेना भेजकर ज़बरदस्ती यूक्रेनियन नागरिकों को बसों में डालकर उनके साजो सामान के साथ रूस भेज रहा है। उनको लालच दे रहा है कि हम आपको जो है पैसा भी देंगे, आपको आपका खर्चा देंगे, आपको ज़मीन देंगे, आपको मकान देंगे और आपको रूस की नागरिकता भी देंगे। खतरनाक सर्दी है यूक्रेन और रशिया में, बड़ी ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही है। तो यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि हम यूक्रेन को और भी मदद देंगे। उधर जर्मनी ने यूक्रेन की इस बुरे वक्त में एक बार फिर से मदद करते हुए सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्ज़र तोप, एडवांस तोप सौंप दी है। वहीं यूक्रेन का हाल अंदर से देखें तो काफ़ी बुरा है। जैसे एक और विजुअल सामने आया है, यूक्रेन के नागरिकों को यूक्रेन के सैनिक ज़बरदस्ती सड़कों से उठाकर गाड़ी में डालकर सेना में शामिल करने के लिए ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं। वहीं रशिया भारी भरकम हमले यूक्रेन पर कर रहा है। MLRS से लगातार यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। Постоянно ведется объективный контроль, то есть подсвечивают беспилотники, корректируют огонь. Склады ГСМ поражали. वहीं रशिया ने ये ड्रोन देखिए, ड्रोन के जरिए अमेरिका के आर्टिलरी सिस्टम को जो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था डिस्ट्रॉय कर दिया है। रशिया गलती भी बहुत कर रहा है ससुरा। रशिया ने नॉर्थ कोरिया से जो डिफेंस सिस्टम लिया था, जो बॉर्डर के इलाकों में तैनात किया था, उनमें से एक डिफेंस सिस्टम को जो उसका खुद का था, गलती से उसे उड़ा दिया। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका ने जो रूस के टैंकरों पर पाबंदी लगाई है, अब उसकी वजह से भारत रूस से दूर होगा, क्योंकि वो टैंकर भी अब बैन हो गए हैं जो रशिया जिन टैंकर के जरिए भारत तेल भेजता था। अब भारत उसको अपने यहाँ आने नहीं दे सकता, वरना भारत पर भी अमेरिका पाबंदी लगा सकता है। वहीं रशिया में मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर अचानक से आग लग गई। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये यूक्रेन का ड्रोन हमला था। Пошла она! Ебать, да ну нахуй! रूस के ब्रयांस्क के इलाके में यूक्रेन ने अमेरिका की खतरनाक मिसाइल से बड़ा हमला किया है। Ракеты гораздо меньше. По всей области тут. Да, я предлагаю идти нахуй. Небо озаряет.
Это ракеты бьют. Глянь. Глянь. А какая разница? Едь, не едь, от судьбы не уйдешь. Бляха, ближе и ближе. Окна выбьет сейчас. Уходи, а так... Это где такое сверкануло? Не мочекайся. यूक्रेन का जो सबसे बड़ा कोयले की खदान है, जो कोयला बनाता है और कोयला यूक्रेन बेचता भी है, यूक्रेन का सोर्स ऑफ इनकम ये भी एक काफ़ी बड़ा है। उस खदान को यूक्रेन को तुरंत बंद करना पड़ा है क्योंकि यूक्रेन के उस इलाके तक रूस पहुंच चुका है और वो कब्जा कर सकता है। हजरात, कुछ भी कह लीजिए, यूक्रेन का हाल बुरा है। एक सीसीटीवी फुटेज है, यूक्रेन का एक नागरिक घर में दौड़ते हुए गिरता पड़ता दौड़ रहा है, घर के अंदर भाग रहा है और पीछे से यूक्रेन का एक सैनिक आता है जो उसको ज़बरदस्ती यूक्रेन की सेना में शामिल करने के लिए ले जाने की बात करता है। घर से बीवी निकलती है और बीवी ही आखिर उसे बचाकर घर के अंदर ले जाती है। जर्मनी की इतनी हालत ख़राब हो गई है कि जर्मनी की मिलिट्री बेस के ऊपर रूस के ड्रोन बार बार उड़ रहे हैं और पहुंच जा रहे हैं। जर्मनी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि आखिर इतनी आसानी से रूस के ड्रोन हमारे मिलिट्री बेस तक कैसे पहुंच रहे हैं। फां ने जंग रुकवा दी। हजरात, हकीकत क्या है? फां ने जंग रुकवा। हकीकत देखो, आड़ भक्तों, अपने बाप की असलियत देखो। रशिया में जो भारतीय फंस गए थे और रूस ने धोखे से उन्हें सेना में भर्ती करके बॉर्डर पर भेज दिया था, उनमें से कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। उनमें से केरला का एक संस्कारी बेचारा, तुम्हारे हिंदू समाज का बिनिल टीबी नाम का एक व्यक्ति, वो फंस गया था। उसने सोशल मीडिया के जरिए मोदी जी से मदद मांगी थी, भारत सरकार से मदद मांगी थी कि ज़बरदस्ती हमें बॉर्डर में भेजा हुआ है रशिया ने और हम फंस चुके हैं। आपको बता दूं, पापा तुम्हारे चुनाव में बिजी रह गए, मोदी सरकार मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में रह गई और वो बेचारा हिंदू रशिया में मारा गया। हिंदू संगठन इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, और यही ये करते रहे। उधर इन्हीं का भाई यूक्रेन के जरिए मारा गया। अब बताओ हिंदू संगठनों, यह है तुम्हारी असलियत? खैर, ये सवाल नहीं है, ये हकीकत है। नेटो ने हार मान ली है। नेटो के चीफ ने कह दिया है कि हम जितने हथियार पूरे साल में बनाते हैं, रशिया उतने हथियार 3 महीने में बना रहा है। साथ ही नेटो ने यह भी कह दिया, नेटो के चीफ ने कह दिया कि यूक्रेन इतना मजबूत, इतना पावरफुल ही नहीं है कि रशिया से वो बात भी कर सके। सुनो, The 2% we are now is absolutely not enough. When you look what Russia is producing now in 3 months, it's what the whole of NATO is producing from Los Angeles up to Ankara in a full year. And then Russia is not bigger than the Netherlands and Belgium combined as an economy. The two of you together is the Russian economy. And they are producing in 3 months what the whole of NATO is producing in a year. And don't forget, when you compare Russian numbers. यूक्रेन की हालत इतनी खराब हो गई है कि अमेरिका के NSA ने कह दिया है कि यूक्रेन की गवर्नमेंट को सेना में भर्ती करने की उम्र घटाकर 18 साल करनी ही पड़ेगी क्योंकि यूक्रेन को सेना की कमी हो रही है। Well, first of all, they did change their law. Their conscription age, Not to 18. as of a year ago, was 27. It's kind of remarkable compared to how we do things, that from 18 to 27 you're exempt from the draft. They lowered it to 25. They made a series of other changes to their law to facilitate people under the age of 25 entering. But you have to recognize that the manpower issue in Ukraine is an issue that has evolved over time.
it has become more acute over the course of the past year. And the need for Ukraine to be able to fully populate its brigades and battalions as we have flown in a massive quantity of the munitions. इसके अलावा बता दूं 3 फरवरी को नाटो और यूरोपीय यूनियन की रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है। इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जय हिंद।